हाँ, देश का असल जो दिक्कत आई है वो आई है 1970 के बाद से। हाँ, जो असल जो इंडिया की दिक्कत थी, इंडिया, साथ में पाकिस्तान और साथ में चाइना, 1970 के आसपास की अगर जीडीपी को आप देखोगे, पाकिस्तान को तो हटा ही दो यार, 1970 1975, ये वो समय था जब इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग लगभग बराबर थी, बिल्कुल बराबर थी। जो इसकी जीडीपी चल रही है वही इसकी जीडीपी चल रही है। लेकिन 80 से 90 के दशक में चाइना ने जो काम कर दिया, भाई साहब, क्या क्या उन्होंने अपने यहां पे चीजें लेके आए, और वहीं इंडिया नीचे की तरफ जाता चला गया और चाइना ऊपर की तरफ उठता चला गया। इंडिया केवल एक चीज दे पाया, सर्विस। और सर्विस भी किसकी? केवल मैन पावर, मतलब व्यक्तियों की सर्विस दे पाया। इसका मतलब इंडिया के अंदर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और मेडिकल के बच्चे पैदा हुए। लेकिन यहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इतना जबरदस्त किया कि यहां का जो कुटीर उद्योग था, जो निचले तबके का बच्चा था, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते थे, उसको भी काम धंधा मिल गया। लेकिन इंडिया में ऐसा हो गया कि जो लोग ढंग के पढ़ने वाले बच्चे थे, जो सच में होशियार बच्चे थे, वो इंडिया में ऊपर निकल गए, और जो बच्चे होशियार नहीं थे वो नीचे की तरफ चले गए। तो आज की डेट में इंडिया में इतना बड़ा गैप है जो आप समझ भी नहीं सकते। बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है इंडिया के अंदर। एक होशियार बच्चों की वो है, मुश्किल से इंडिया में कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20% ऐसे बच्चे होंगे। ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और 80% बच्चा जा रहा है नीचे की तरफ। ये जो पैसे वाले थे वो ठीक ठाक होते चले जा रहे हैं। मान लो कोई गरीब भी है तो वो अब अपलिफ्ट हो जाएगा। इंडिया के अंदर कतई खतरनाक क्या स्थिति है? इंडिया के अंदर बेकार स्थिति आ चुकी है सर्विस क्लास में अंदर, बहुत बुरी स्थिति। अगले 20 साल या अगले 10 साल, अगर इस भारत में अगले 10 साल ढंग से काम नहीं किया गया, ये बड़े से बड़ा व्यक्ति बता चुका है, हर कोई इंडिया छोड़ने के लिए, मैं खुद, आपको क्या लग रहा है, कोई भी इंसान आज से 20 साल के बाद अगर इंडिया में ये इतना बड़ा गैप आ गया, लोगों के बीच में, पैसे वाले और गरीब के बीच में अगर बड़ा गैप आ गया, इंडिया पता किस तरफ जा रहा है? इंडिया की पूरी पॉलिसी अफ्रीका की तरफ जा रही है। इंडिया अफ्रीका वाला देश होता जा रहा है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, साउथ अफ्रीका एक जमाने में बहुत पैसे वाला देश था। आज साउथ अफ्रीका की स्थिति यह है कि वहां पैसे वाले में और गरीब के बीच में इस लेवल का अंतर है, इतना बड़ा अंतर है जिसको आप सोच नहीं सकते। अरे यार छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता। दिल्ली, दिल्ली एक छोटा सा शहर है, एक महानगर है, बट ये क्या है, हमारा नेशनल कैपिटल है, तो इसको एक अर्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की संख्या है 2.5 सीआर के आसपास, मतलब 2 से 2.5 करोड़ लोग दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, जिससे पता चलता है कि हमारा देश कितना धनाढ्य है, हमारे देश के लोग कितने धनाढ्य हैं। पर कैपिटा इनकम हमारे देश की लगभग प्रति व्यक्ति 1 लाख समथिंग कुछ है, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास। आप बताओ, प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लाख कमाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं औसत, एवरेज। आपके परिवार में आपके पिताजी कमाते हैं 1 लाख रुपए, आपके परिवार में है 5 सदस्य, तो उस 1 लाख को 5 से कर दो भाग। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसा मिल गया? 2 लाख, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। ऐसे ही समझ लो कि पर कैपिटा इनकम इस देश की 1.5 लाख है। लेकिन दिल्ली शहर की पर कैपिटा इनकम 4.5 लाख रुपए है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। 4.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या दिल्ली में हर एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपए कमाता है? इसी से मैं बता रहा हूं कितना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। समझ पा रहे हो? आप बताओ, 4.5 लाख रुपए दिल्ली में हर एक व्यक्ति कमा रहा है क्या? लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और यह है रियल सच्चाई इंडिया की। इकोनॉमी देखोगे ना तुम इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? $2.9 ट्रिलियन ये है। और चाइना की इकोनॉमी देखोगे तो चाइना की आज की डेट में इकोनॉमी 15 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब चाइना हमसे 5 गुना पैसे वाला है, और ये 5 गुना बेटा ट्रिलियन में है, सीआरबीआर में नहीं है। समझ रहे हो? मतलब पूरे इंडिया को एक साथ चाइना 3 बार खरीद सकता है और 2 बार बेच सकता है। तो हम चाइना को लाख तो बहुत दूर की बात है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं जब तक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहता हूं कि बेटा नौकरी ले लो, बहुत जरूरी है नौकरी लेना। आज नहीं, आज से 10 साल या 15 साल के बाद का समय देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर आज की डेट में पैरों पे खड़ा होना कितना जरूरी है, आज की पीढ़ी को नौकरी लेना कितना जरूरी है। आप लोग बेटा नौकरी लीजिए, पूरी मेहनत करिए इस नौकरी के लिए।
जिसने नौकरी ले ली ना आज के समय में, आगे चल के तो और बुरी स्थिति आएगी, इस बात को आप समझ लेना। एक जमाना ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट जॉब